नमस्ते। आज हम जिस मूल आध्यात्मिक पाठ का विश्लेषण करने वाले हैं, वो सच में एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय दर्शन सामने रखता है। इस चर्चा में आत्मा, परमात्मा और समय के इस पूरे चक्र को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे विषय में चलते हैं। इस पाठ की शुरुआत ही एक सीधे और सख्त आह्वान से होती है। कोट कुछ इस तरह है, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितने पावन बने हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ ऊपरी बदलाव की बात नहीं कर रहा है, ये एक अंदरूनी जांच की बात है। मतलब जब तक अंदर से पूरी तरह पवित्रता नहीं आती, तब तक कोई भी समर्पण पूरा नहीं माना जाता। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जो इस सोर्स मटेरियल में ही पूछा गया है। आखिर कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग पर खुशी-खुशी अपना समय, शरीर और धन क्यों न्यौछावर कर देता है? खैर, इसका जवाब इस दर्शन के हिसाब से बड़ा साफ है। ये 21 जन्मों के आध्यात्मिक इनाम का वादा है। ये माना जाता है कि वर्तमान में किया गया ये खुशी-खुशी का त्याग भविष्य के अनगिनत जन्मों को पूरी तरह सुरक्षित कर देता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। पहला, शुद्धिकरण का आह्वान। दूसरा, आध्यात्मिक सत्ताएं। तीसरा, ब्रह्मांड का भूगोल। चौथा, 5000 वर्ष का चक्र। पांचवा, कर्म का दर्शन। और आखिर में मुक्ति का मार्ग। इन सभी भारी विषयों को हम एक एक करके ठीक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शुद्धिकरण का आह्वान, यानी पाप की स्थिति से निकलकर पूर्ण सद्गुण की ओर बढ़ना। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि मानवता अभी एक जर्जरीभूत यानी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुकी है। ये एक ऐसी पाप की स्थिति है जिसे पूरी तरह साफ करने की सख्त जरूरत है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रावण का मतलब किसी 10 सिर वाले पौराणिक राक्षस से नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। पाठ के अनुसार पूरी दुनिया अभी रावण की जेल में बंद है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अपने ही 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में कैद है, और यही सारे दुखों की जड़ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आध्यात्मिक लोक की सत्ताएं। यहाँ परमात्मा, देवता और मनुष्य आत्माओं का फर्क समझाया गया है। इस फिलॉसफी का जो मूल रूपक है वो सच में कमाल का है। मानव इतिहास को एक विशाल उल्टे ब्रह्मांडीय वृक्ष यानी एक उल्टे पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। सोचिए, एक पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हैं, इसके बिल्कुल शीर्ष पर यानी टॉप पर जो बीज है वो परमपिता या परमात्मा है। फिर इसकी जड़ें और मजबूत तना वो मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और वहां से निकलने वाली बाकी सारी शाखाएं बाद में आने वाले अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को दर्शाती हैं। यहाँ भगवान या परमात्मा की सटीक परिभाषा समझना भी बहुत जरूरी है। पाठ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भगवान, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, वो सिर्फ ज्ञान के सागर और पतित पावन हैं। वो ब्रह्मा, विष्णु या शंकर जैसे देवताओं से एकदम अलग हैं। और सबसे खास बात, परमात्मा कभी किसी माता के गर्भ से शारीरिक जन्म नहीं लेते, बल्कि ज्ञान देने के लिए वो एक मौजूदा माध्यम का सहारा लेते हैं। ये एक बड़ा ही अलग और अनोखा कॉन्सेप्ट है। तीसरा हिस्सा, ब्रह्मांड का भूगोल। चलिए देखते हैं कि इस दर्शन में 3 ब्रह्मांडीय लोकों को कैसे बांटा गया है। ये जानना सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा आध्यात्मिक नाटक आखिर किस मंच पर खेला जा रहा है। इसमें 3 अलग अलग लोकों का क्लियर डिवीजन है। पहला है मूल वतन यानी आत्मालोक। यहाँ कोई सूर्य, चंद्रमा या दिन रात नहीं होते, और ना ही वहाँ कोई कर्म होता है, एकदम शांत। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जो एक बिना शरीर वाली पूरी तरह अलौकिक दुनिया है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कर्म क्षेत्र या साकार लोक। यही वो भौतिक मंच है जहाँ सारा असली नाटक खेला जाता है। दिन और रात होते हैं और जहाँ इंसान अपने कर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ, 5000 वर्ष का ब्रह्मांडीय चक्र, जिसमें स्वर्ग से नर्क तक की पूरी कहानी शामिल है। इस सोर्स टेक्स्ट का समय को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि 5000 साल का एक लगातार चलने वाला चक्र है। इस चक्र के सबसे ऊपरी बिंदु पर है सतयुग, एकदम शुद्ध, एकजुट और बिना दुख वाला स्वर्णिम युग। इस टेक्स्ट में इसे महल का गर्भ कहा गया है, क्योंकि यहाँ जन्म लेने में कोई पीड़ा नहीं होती,
और इसके बिल्कुल विपरीत साइकिल के एंड में आता है कलयुग, एक अशुद्ध बंटी हुई दुनिया जो उन्हीं 5 विकारों यानी रावण द्वारा शासित है। इसे जेल का गर्भ बताया गया है जहां इंसान अपने पुराने पापों का दुख भोगते हैं। टेक्स्ट का तो ये भी दावा है कि भारत ही कभी वो स्वर्ग जैसा स्वर्णिम युग हुआ करता था। चलिए अब देखते हैं 5वां हिस्सा, कर्म का दर्शन, जिसमें कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताया गया है। तो आखिर इस पूरे 5000 साल के चक्र में इंसान के एक्शंस और उनके नतीजे कैसे तय होते हैं? समय के अनुसार अगर देखा जाए तो शुरुआती 2500 सालों में किए गए सारे कर्म अकर्म कहलाते हैं, यानी बिल्कुल न्यूट्रल और पाप रहित। फिर जब अगले 2500 साल शुरू होते हैं और विकार पैदा होने लगते हैं, तब सारे एक्शंस विकर्म यानी पापपूर्ण बन जाते हैं। और अब जब ये चक्र अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, तो वापस उसी पवित्रता की तरफ लौटने के लिए कर्म के इन गहरे रहस्यों को सीखना बेहद जरूरी बताया गया है। यहाँ अकर्म का मतलब ठीक से समझ लेना चाहिए। इस दर्शन के हिसाब से एक आदर्श समाज उसको कहते हैं जहाँ इंसान के कामों का कोई भी नेगेटिव कार्मिक बोझ नहीं बनता, क्योंकि सतयुग में वो 5 विकार पूरी तरह से गायब होते हैं, इसलिए वहाँ किए गए किसी भी काम में कोई पाप या विकर्म नहीं लगता, वहाँ बस अकर्म होता है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, मुक्ति का मार्ग, जिसमें समर्पण, स्मरण और पवित्रता की बात की गई है। इन अशुद्धियों के इस लंबे चक्र से बाहर निकलने के लिए टेक्स्ट 4 बिल्कुल साफ कदम बताता है। पहला, इस 5000 साल के चक्र और परमपिता के आगमन को पहचानना। दूसरा, अपने शरीर, मन और धन को पूरी तरह इस आध्यात्मिक यज्ञ में खुशी खुशी समर्पित कर देना। तीसरा, लगातार याद या योग का अभ्यास करना जिससे पिछले सारे पाप भस्म हो सकें। और आखिरी चौथा कदम, मुक्ति के योग्य बनने के लिए पूरी तरह पवित्रता हासिल करना। यही एकमात्र रास्ता बताया गया है। इस पाठ के आखिर में एक बहुत प्यारा वरदान दिया गया है। बताया गया है कि ज्ञान की इस रोशनी को अपने अंदर बनाए रखने से एक अभ्यासी मास्टर नॉलेजफुल बन जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है विघ्न विनाशक बनना। जैसे ट्रेडिशनल तौर पर भगवान गणेश जी की पूजा हर रुकावट को हटाने के लिए की जाती है, बिल्कुल वैसे ही इस आध्यात्मिक ज्ञान का सही इस्तेमाल करने से जिंदगी की सारी अंदरूनी और बाहरी रुकावटें खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बड़ा ही गहरा सवाल खुद से पूछने वाला है। सोर्स मटेरियल के बिल्कुल आखिरी स्लोगन में कहा गया है कि अगर सच्ची इच्छा शक्ति या विल पावर को जगाने का रहस्य अपने ही आंतरिक विकारों को पूरी तरह समर्पित करना है, तो आज वो कौन सा पहला विकार है जिसे तुरंत छोड़ देना चाहिए? ये सच में एक ऐसी चीज है जिस पर ठहरकर सोचने की जरूरत है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। पर याद रखिए, इस अनोखे दर्शन को समझने की ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है।